मिल जाती है आसानी से उसकी ख्वाहिश किसकी, मिल जाती है आसानी से उसकी ख्वाहिश किसकी, जीत तो उसकी है जिसको पाने में वर्षों लग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों मैं अजय कुमार यादव आज मैं आपको मॉडल सेट 3 बताने वाला हूँ मैथ का। तो दोस्तों हार नहीं मानिए, आप तैयारी करते रहिए, समय बहुत नज़दीक आ गया है। हार नहीं मानना है, क्योंकि जो चीज़ें आसानी से मिलती हैं वो उसके लिए कोई जिद नहीं करता है, और जो आसानी से मिल जाता है उसको कोई नहीं चाहता है हासिल करना। इसीलिए आप मेहनत कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहला सवाल पढ़ते हैं। इससे पहले हम 1 से 2 तक बता चुके हैं और सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हमने सॉल्यूशन करके बताया है। तो मुझे लगता है कि आप ये पांचों सेट बना लीजिएगा तो इससे एक भी सवाल बाहर नहीं आएगा। ये पांचों सेट एकदम तैयारी कर लीजिए, एकदम अच्छा से, एकदम जाके वहाँ गर्दा उड़ा दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं पहला सवाल। मूल बिंदु के नियामक होते हैं। मूल बिंदु के नियामक जो होता है वो होता है 0 0। तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी। ये कोऑर्डिनेट का सवाल है, इसको हमने पढ़ाया था। अब बोल रहा है ए बी सी का माध्य क्या होता है। देखिए ये जितना दिया है ना उसको जोड़ देंगे, और कै गो है 1 2 3, तो 3 से भाग दे देंगे, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका डी आंसर हो जाएगा। तो दूसरा का आंसर डी हो जाएगा। तीनों को जोड़ के और 3 से भाग देंगे, 2 गो रहेगा तो दोनों को जोड़ते और 2 से भाग देते। यही नियम है माध्य का। अब साइन 30 का मान होगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ये 3 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ये टेबल होता है, नहीं अगर याद है तो हमारे चैनल पे जाइए, आपको मिल जाएगा टेबल, सभी मान आप आसानी से याद कर लीजिएगा। चलिए चौथा का आंसर बोल रहा है बहुलक है। तो बहुलक इसका क्या है 3 3 3। देखो 3 ऐसे संख्या है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो सबसे ज़्यादा संख्या किसका है 3 का है, इसीलिए बहुलक क्या हो जाएगा 3, जो बार बार आता है। तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 4 का। पाँचवा नंबर, एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान होता है। देखिए एक्स अक्ष पर वाई नियामक का मान जो होता है वो 0 होता है, इसीलिए 5 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कहलाता है। अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग अंतराल जो होता है वो बहुलक कहलाता है, जो अभी बताया बहुलक वर्ग। ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। संचयी बारंबारता वक्र जो है कहलाती है वो तोरण कहलाता है, इससे तोरण बनाया जाता है, इसीलिए तोरण हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद कर लीजिए एकदम कंठस्थ। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा। देखिए वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2। ये दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 12 8 20 बटा 2, यानी कि सी हो जाएगा आंसर 10 आएगा। तो 8 का आंसर आपका सी हो गया। 9वां नंबर सवाल है -3 -2 किस पाद में है। पाद या चतुर्थांश बोलते हैं, तो किस में है। तो आपको मालूम है कि चतुर्थांश में क्या होते हैं, तीसरा चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, tan 64 cot 66 का मान क्या हो जाएगा। देखिए हम पहले भी बताए थे सेट में कि अगर tan और cot दोनों विपरीत रहे और दोनों को थीटा का मान जोड़ेंगे, अगर 90 आ गया तो उसका मान 1 होता है। क्योंकि इसको हम लोग पढ़े थे, इसको जब चेंज करेंगे तो 90 माइनस 64 करेंगे तो 26 आ जाएगा। उसके बाद 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है tan थीटा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि 10 का आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। एकदम याद कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर, एल्गोरिथम विभाजन विधि एक तकनीक है, मौसल निकालने का एक तकनीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल होता है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल क्या होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि चतुर्भुज में 360 बनता है, तो समूह कोण ऐसे होता है चक्रीय चतुर्भुज में, ये और ये समूह कोण मतलब आमने सामने वाला, या ये दोनों कोण, दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, या तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा, इसीलिए हो जाएगा आपका 180। किसी दिए हुए बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो 14 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। किसी बिंदु से, देखिए ये बिंदु है, इस पर वृत्त पर स्पर्श रेखा कितना खींचाएगा 2,
यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। किसी परियक्ता का अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा। कम हो सकता है लेकिन 0 से कम नहीं होगा, यानी इसका आंसर माइनस में नहीं होता है, पहले भी बताए हैं, और 1 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 15 का। एकदम कंठस्थ, एकदम याद कर लीजिए। एक घात वाला समीकरण कहलाता है, रैखिक या एक घातीय कहलाता है, यानी कि ऑप्शन 16 का ए हो जाएगा। एकदम याद करते चलिएगा कंप्लीट, सब सवाल परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो साइन कॉस बटा साइन हो जाएगा, तो कॉट हो जाएगा, यानी कि 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है, तो यानी 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम होता है। बगल के चित्र में डी समांतर इतना है तो एक्स का मान बताइए। देखिए इसका फार्मूला आपको याद है, ए डी बटा डी बी होता है, ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी, थेल्स पर में से। तो ए डी का मान एक्स है और डी बी का मान 4 है, फिर ए ई का मान 4 है और ई सी का मान एक्स है। क्रॉस गुना करा देंगे तो एक्स स्क्वायर, ई गुना हो जाएगा तो 16, स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर 16 प्लस माइनस रूट अंडर 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, मूल बिंदु से इतना की दूरी होगा। देखिए तो जब डिस्टेंस फार्मूला निकाला जाता है तो 2 पॉइंट होना चाहिए, तब इसमें एक ही पॉइंट दिया हुआ है, तो आपको ये समझना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है। अब मूल बिंदु से इतना की दूरी क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक तो मूल बिंदु हो गया, इस छिपा हुआ मूल बिंदु का 0 0 और दूसरा 8,15 दिया हो, दोनों के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला है रूट अंडर x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। तो दोनों में से किसी का स्क्वायर कर दीजिए, सॉरी इसमें से इसको घटा दीजिए। तो 0 माइनस 8 पहले भी बताए थे, 0 में से माइनस 15 को घटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये तो माइनस 8 है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस में भी रहेगा तो प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, यही का हो जाएगा 225 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा। 289 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 17। तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? 17। यानी कि अगर मूल बिंदु से दूरी दूसरा पॉइंट का पूछेगा तो सीधे दोनों पॉइंट का स्क्वायर कर देंगे और रूट अंडर से जोड़ के निकाल देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 17। तो 17 जो है ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है, तो 20 का आंसर ए हो जाएगा। किसी खेल में रेशमा के जीतने की प्रयिकता इतना है तो सुचित के जिताने की प्रयिकता क्या होगा? तो आपको मालूम है कि दो आदमी एक ही खेल में है, तो एक का प्रयिकता 0.95 है तो दूसरा का क्या होगा? तो एक ही ना होता है, अधिकतम प्रयिकता का सवाल है, एक होता है, तो एक में से हम लोग घटा लेते हैं 0.95, तो आपको मालूम है कि 0.95 यानी पॉइंट के बाद 2 गो अंक है, इसमें एक ही है, तो पॉइंट के बाद हम लोग अपने मन से 2 गो जीरो दे सकते हैं बनाने के लिए। चलिए इससे हासिल लेंगे 10, 10 में से 5 गया 5, आई कितना हो जाएगा? 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ तो 0 बच गया, ये पॉइंट आई 0 बच 0 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। तो सुचिता का जीतने की प्रयिकता ये हो जाएगा ऑप्शन। 2 लगातार आभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, 2 लगातार आभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है वो 1 होता है। देखिए आभाज्य संख्या आपको मालूम है कि 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब आभाज्य संख्या है जो अपने आप से ही केवल कटता है। अब दोनों का मौसा निकालिएगा तो आपको मालूम है ना 2 और 3, 2 3 में कोई कॉमन है ही नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं है तो 1 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 होगा, यानी 22 का बी हो जाएगा। अब देखिए 23 नंबर सवाल गलती है क्योंकि इसमें जो पूछ रहा है उसका कोई आंसर नहीं है। बोल रहा निम्न में कौन परिमेय है, तो परिमेय होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? सब रूट से बाहर होना चाहिए। पाई तो आपको याद कर लेना है कि पाई अपरिमेय संख्या होता है, ये बहुत बार सवाल पूछता है मैट्रिक में, तो पाई तो अपरिमेय संख्या है ये है। उसके बाद रूट के अंडर है वो अपरिमेय है क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आएगा, रूट से बाहर आएगा तो पॉइंट में आ जाएगा। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे ये जो है रूट अंडर है 117 है, तो इसका भी वर्गमूल कंप्लीट पूरा नहीं आता है, ये भी अपरिमेय है। और ये 125 है, अब बटा में रूट 49 है,
तो आपको मालूम होना चाहिए 125 रूट में है 49, तो 49 का चलिए 7 निकल जाएगा, इसको 25 गुने 5 करेंगे 125 को, तो 25 का तो 5 आ जाएगा, लेकिन रूट में 5 एक रह जाएगा। तो ऑप्शन में आपका ए दे रहा है जो गलत है, ये तो रूट में रहिए जा रहा है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे या तो मिस्टेक से गलती हो गया है, ये 1 नहीं होगा। तो अगर ये 1 नहीं होगा तब 25 का 5 हो जाएगा, 49 का 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर 5/7 हम लोग कर सकते हैं, इसीलिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर बनाना है तो ए होगा, तो 5/7 होगा, तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, 25/√49 होना चाहिए। तो ये आंसर आपका गलत दिया है। दूसरा 24 नंबर सवाल है, युग्म समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 और इतना में यदि इतना बड़ा इतना हो तो युग्म समीकरण के हलों की संख्या क्या होगा। तो 24 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, केवल एक हल होगा, क्योंकि जब ये क्रॉस होता है a1/a2 ≠ b1/b2 तो एक हल होगा, x का एगो मान निकलता है और y का एगो मान निकलता है। आपको चैप्टर बनाते समय लीनियर इक्वेशन यानी कि दो चर वाले समीकरण में बताया गया है। 25 नंबर सवाल है, किसी वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा कहलाती है। तो वृत्त के देखिए, ये वृत्त है और इसका केंद्र है, इसके केंद्र से कोई जीवा जाता है तो उसको व्यास कहेंगे। अगर केंद्र से जो जीवा जाएगा उसी को हम लोग व्यास भी कहेंगे, व्यास। यदि आपसे पूछे कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन होता है तो व्यासे होता है, तो व्यास आप बताइएगा। और सबसे बड़ी जीवा क्या हो गया आपका, व्यास हो गया। तो 25 का आंसर आपका हो गया बी हो गया। b² - 4ac को क्या कहते हैं, देखिए इसको हम लोग विवेचक या विविक्तर कहते हैं, दोनों एक ही नाम है, और अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसीलिए डी से लिखते हैं, यानी कि ए और बी दोनों होगा, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है तो तीनों बिंदु होंगे। आपको मालूम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े थे, जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता था तो वो संरेख हो जाता था, या तो संरेख होने के लिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाता था तो तीनों बिंदु को हम लोग संरेख मान लेते थे, ABC संरेख बिंदु है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 27 का ए हो जाएगा। ये बहुत अच्छे सवाल है, एकदम कंप्लीट से याद कर जाइएगा, ये लॉजिकल सवाल है, इसमें आपको याद कर लेना होगा। ये 1 - sin² होता है cos², और 1 - cos² क्या होता है sin²। तो cos²/sin², रूट से बाहर आएगा तो cos/sin क्या हो जाएगा cot, यानी 28 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 9 sec² - 9 tan², देखो दोनों में 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो आपको मालूम है sec² θ - tan², थीटा का फार्मूला इसका क्या होता है 1, और 9 में गुना कर देंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 29 का बी हो जाएगा। 30 द्विघात समीकरण इतना का विवेचक है, विवेचक यानी कि डी निकालने का फार्मूला अभी बताए थे हम लोग 26 नंबर सवाल में, यही है, यही विवेचक निकालने का फार्मूला है। क्या होता है b² - 4ac होता है, b² - 4ac। तो b का मान कौन है जो x के साथ है, तो चलिए -4 है तो इसका स्क्वायर करेंगे 4। a का मान है वो होता है जो x² के साथ होता है तो 2, और c का मान जो सिंगल होता है तो 3 हो जाएगा। चलिए ये 16 हो गया, और 4 दूना 8, 8 तिया 24, घटा देंगे तो -8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सी। तो 30 का आंसर सी हो गया। यदि किसी द्विघात बहुपद में इतना के मूल अल्फा, बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो अभी बताया जो x के साथ होता है क्या b का मान होता है, x² के साथ होता है वो a का मान होता है, इसके साथ कुछ नहीं है 1 है। तो चलिए b के जगह पर -2 है, माइनस फार्मूला में होता है माइनस माइनस प्लस, a के जगह कुछ नहीं है तो 1 है, यानी कि 2 हो जाएगा आंसर आपका बी हो जाएगा 31 का आंसर। यदि किसी AP का प्रथम पद a और सारवंतर d और तो nवां पद होगा, तो nवां पद निकालने का, nवां पद बोलते हैं an को या tn को, इसी को बोलते हैं। तो ये फार्मूला होता है a + n - 1 × d। तो 32 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। ये कम्प्लीटली आप याद कर लीजिएगा। अब चलिए 33 नंबर सवाल है, इसमें भी गड़बड़ी है। दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात इस तरह का दिया हुआ है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। क्षेत्रफलों का अनुपात जो भुजा देता है ना, जो समरूप त्रिभुज के थ्योरम में ये पढ़ना है, तो जो भुजाओं का अनुपात देगा
तो क्षेत्रफल पूछेगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किसी में नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन आपको दिया है सी आंसर, शायद 33 का आंसर सी दे रहा है। तो इसमें मिस प्रिंट क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 है, अनुपात वही रहेगा, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। तो यहाँ से एक छूट गया है, यानी ऑप्शन सी सही है लेकिन एक छूट गया है, इसीलिए आप इसको देख लीजिएगा। तो आपको कंप्लीटली सी आंसर होगा। 34 नंबर सवाल है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA PB खींची गई हैं, यदि PA इतना है तो PB क्या हो जाएगा। देखिए जब PA, अब देखो ये सवाल है, वृत्त है और ये बिंदु बाह्य है, स्पर्श रेखा ये है मान लो, ये स्पर्श रेखा है, ऐसे होता है। तो जब आपको PA का मान, ये P हो गया, ये A या B हो गया, इसका मान 8 है तो ये भी 8 होता है, तो सिंपल आपको आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही सब मिस प्रिंट जो आप 33 में देखें इसी तरह मिस प्रिंट है, तो हम आपको एकदम कम्प्लीटली सारे सोल्यूशन सही सही बताऊंगा और कंफर्म आपको आंसर बताऊंगा। यदि आपको डाउटफुल हो तो कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 35 नंबर सवाल, 1/tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर, पहले भी बताया है, माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, ये फॉर्मूले होता है 1, तो ये उस तरफ चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा 1+tan स्क्वायर थीटा, तो ये 1+tan स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि 35 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, एक सिक्का को उछालने पर एक चीत आने की प्रयेकता क्या हो जाएगा। एगो सिक्का को उछालेंगे तो एक चीत आए या एक पॉट आए, उसका प्रयेकता क्या होता है। टोटल सिक्का में कै गो सैंपल स्पेस होता है, 2 गो, पॉट और चीत, तो टोटल आपको मालूम है प्रयेकता में नीचे लिखते हैं, और बोल रहा है एक चीत आए, तो एक चीत एक गो ना होता है दोनों में, तो टोटल नीचे एगो चीत में से एगो आएगा, एगो चीत आए या एगो पॉट आए, दोनों का प्रयेकता 1/2 होता है, यानी आपका आंसर 36 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी बताइए। हम पहले भी बताए हैं कि रूट अंडर करके आप सिंपल निकाल लीजिए। तो चलिए -1 में से -5 को घटाएंगे, तो ये माइनस फार्मूला में होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर, और फिर 3 में से -7 को घटा देंगे, तो आपको मालूम है 5 में से 1 गया 4, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो, और 3 में से -7 गया तो -4, स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 32। 32 को हम लोग लिख सकते हैं 16 × 2, तो 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 4, और रूट में क्या आ जाएगा 2, तो 4√2 इकाई हो जाएगा, यानी 37 का आंसर आपका ए हो जाएगा कंफर्म। 38 नंबर सवाल है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होता है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 होता है, तो 38 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। अभाज्य संख्या जो शुरू होता है वो 2 से ही शुरू होता है, 2, 3, 5, 7 जो अपने आप से कटता है उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं, पहले भी बताए हैं। तो आपको दो जो है अभाज्य संख्या ही भी है और सम संख्या भी है, क्योंकि 2 से कट भी जाएगा, बाकी कोई नहीं कटता है, इसीलिए बहुत अच्छा सवाल था। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल होता है रैखिक समीकरणों का युग्म कहलाता है, वो विरोधी कहलाता है, क्योंकि जब ये रेखा खिंचाता है तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करता है, और क्रॉस करता है तो यहाँ पे x और y का मान निकलता है, तो इसीलिए विरोध करता है, विरोधी हो जाएगा। तो ये 39 का आंसर आपका ए हो जाएगा। 40, किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं। देखिए किसी वृत्त के छोरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं होती हैं, स्पर्श रेखाएं होती क्या है, 40 का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, समांतर होती हैं। देखिए वृत्त के छोर पर जो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे वो समांतर होता है। देखिए ये वृत्त है ऐसे, ये पैरेलल हो जाएगा दोनों एक दूसरे को। अब 41 नंबर सवाल है, दी गई चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाले चर का मान कहलाएगा। आपको याद कीजिए ये बरंबरता का सवाल है, जब इस तरह का सवाल आता है तो आपको मालूम है कि माध्यिका निकालने के लिए, यानी कि माध्यक जिसको हम लोग निकालने के लिए आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं, और सजाने के बाद जो बीच का मान आता है वही माध्यिका कहलाता है, यानी कि 41 का आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 42 नंबर सवाल है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ होती हैं समान, बराबर होता है। ये वृत्त है, अब बाहर ये बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे
तो ये दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई समान होता है, बराबर होता है। अभी बताए थे इससे पहले वाला सवाल में, इसी सेट में हम बताएं। एक शंकु की ऊंचाई इतना, आधार की त्रिज्या जितना शंकु का आयतन होगा। शंकु का आयतन होता है फार्मूला, याद रखिए फार्मूला सब याद होना चाहिए। तो 1/3। अब पाई का मान इसमें है इसीलिए नहीं देंगे। आर का मान कितना है 6, तो स्क्वायर है तो 36। आई क्या हो जाएगा, एच का मान 24, ऊंचाई दिया हुआ है तो 3 से काट देंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो बड़चौक 48, अब 12 दूना 24 और 4 28, इतना पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी 288 पाई। तो 288 पाई ए का होगा, तो 43 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 44 नंबर सवाल है, कॉस पाई/3। पाई का मान 180 होता है, तो कॉस, अब पाई का मान 180, 180/3, 3 से काट देंगे 6, यानी कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो ये 44 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का होता है, याद कर जाइए एकदम कंठस्थ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और एकदम मस्ती से तैयारी कीजिए। 500 सेट को एकदम रिवीजन कर दीजिए, कोई सवाल आपका नहीं छूटेगा वहाँ पे, एकदम चैलेंज करता हूँ, आपको कोई सवाल नहीं छूटेगा। और ये सॉल्यूशन बनाने से आपको सबसे बड़ी फ़ायदा क्या होगा कि आपको 15 सवाल 2 नंबर का बनाना है, वो भी इसमें आपको कंप्लीट होगा। तो वृत्त के 46 नंबर सवाल है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को करता है। जीवा को क्या करता है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को करता है। तो 46 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, समद्विभाजित करता है। देखिए ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ई जीवा है, इस पर लंब डालेगा, तो लंब डालेगा तो ये जो है जीवा 2 बराबर भागों में बट जाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अगर ये पूरा 10 है तो 5-5 में बट जाएगा, समझ गए। ये जीवा डालने के कारण, ये लंब डालने के कारण बराबर भागों में बट जाता है, यानी इसी को हम लोग समद्विभाजित करते हैं। सम मतलब बराबर, भाजित मतलब बांटना, बराबर भागों में बांट देता है। ये ऑप्शन आपका 46 का सी हो जाएगा। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है। आपको मालूम है मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, x1 x2 को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, उसी तरह फिर y1 y2 को जोड़ के भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी हो जाएगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला होता है, यदि 2 पॉइंट दिया रहे तो। ये कोऑर्डिनेट का सवाल है। 47 का सी अब कन्फर्म आंसर हो जाएगा आपका। यदि cos a = 4/5 है तो tan a का मान बताइए। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ये तो सिंपल सवाल है, यहाँ a रख देते हैं, a b c। तो cos a फार्मूला क्या हो जाएगा, a है यहाँ, तो ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण तो फिक्स होता है, तो ये आधार हो जाएगा। तो आधार फार्मूला cos a बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी b/h। तो b का मान 4 है और h का मान 5 है। तो आपको मालूम है कि ये 3 ना होगा, क्योंकि निकालते थे हम लोग कर्ण स्क्वायर वाला फार्मूला से, तो 3 आएगा। तो आपको मालूम क्या करना है, tan a का फार्मूला लंब बटा आधार होता है, यानी 3/4। तो फार्मूला आपका 3/4 हो जाएगा, यानी 48 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कन्फर्म। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, लसा इंटू मसा होता है, यानी 49 का आंसर बी हो जाएगा। ये तो फार्मूले होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल लसा इंटू मसा। वर्ग अंतराल इतना का परिसर होगा। आपको मालूम है परिसर वाला फार्मूला होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो उच्चतम मान इसमें कौन है, 18 है, और न्यूनतम मान 6 है। तो 18 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 बचेगा, यानी 50 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 51 नंबर सवाल है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितना होता है। देखिए 0 और 50 के बीच अगर संख्या गिनेंगे तो 1 से गिनेंगे 50 तक, तो 50 होगा। 0 तो ऐसी है, तो 0 को काला इसमें सम्मिलित करें, क्योंकि 0 ऐसी संख्या है जिसको सम और ना ही विषम बोलते हैं, तो इसीलिए इसको हटा दीजिए। और 1 से 50 तक 50 संख्याएं हैं, जिसमें आपको सम संख्या भी शामिल है और विषम संख्या भी शामिल है। तो आपको मालूम है कि एक के बाद एक क्या होता है, सम और विषम संख्या आता है। देखिए ये 2 सम है तो ये विषम है, फिर ये 4 सम है तो फिर अगला विषम आएगा, फिर 6 क्या आ जाएगा, सम। तो इसका मतलब कि जितना 1 और 50 के 1 से 50 तक जितना सम संख्या होगा उतना ही विषम संख्या होगा, यानी कि 25-25 संख्याएं
दोनों होंगे, यानी कि 25 विषम और 25 सम संख्या होगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 51 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 52 नंबर सवाल है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर और एच है, तो उसका आयतन क्या होता है। देखो अभी अभी हम बताए थे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है शंकु का आयतन। तो ये 53 का ये फॉर्मूले होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे छोटी संख्या अभाज्य जो होता है वो 2 होता है। अभाज्य संख्या अभी भी बताए थे वे होते हैं जो अपने आप से कटते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है। ये सब क्या संख्याएं हैं, जो अपने आप से कटता है उसी को अभाज्य संख्या बोलते हैं। और भाज्य संख्या जो होता है वो 4 से शुरू होता है। 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। तो ये भाज्य संख्या का मतलब होता है कि अपने के अलावा दूसरे संख्या से भी भाग लग जाए। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 4 भाज्य संख्या का। उसके बाद 6 होता है, 9 होता है, क्योंकि ये सब ऐसी संख्या है जो अपने सिवा दूसरे से भी कट सकते हैं। और अभाज्य जो होता है सिर्फ अपने आप से ही कटता है। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 4, और इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 2, और दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो यही बात तो आपको समझाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है। तो आपका इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 8। तो आपका आंसर जो है अभी अभी हम बता रहे थे 54 का आंसर गलत दिया आपके बुक में। ये ऑप्शन हो जाएगा सी, लेकिन दिया है डी। यही सब समझाने के लिए हम सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके आपको बता रहे हैं, ताकि सत्य और असत्य आप भी जानें। ऐसी टिक लगा देने से नहीं होता है। बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहा है, लड़कों को बुड़बक बना रहा है, वही में से आंसरवा देख कर वही में से ए बी करवा दे रहा है। तो ये सब फेरा में मत पड़ो, समझ गया, ये सब सनका देगा यूट्यूबर वाला, अक्कर के बक्कर लिख देता है, समझ गया ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं 55 नंबर सवाल। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई हैं। यदि PA बराबर 4 तो PB क्या हो जाए। देखिए सेम सवाल हुआ है, इससे पहले भी हम बताए थे कि कोई बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचेगा तो दोनों का लंबाई समान होता है। तो PA का मान 4 है, तो PB का मान वही ना होगा, 4 होगा। यानी 55 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। सिंपल सवाल। बिंदुए इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा। देखिए ये भी सवाल आ गया, अभी अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे फार्मूला मध्य बिंदु का। ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो ये दोनों में x1 x2 को जोड़ देते हैं, 2 से भाग देते हैं। तो चलिए ये x1 है, ये x2 है, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6, अब भाग देंगे 2 से। अब फिर इसको और इसको जोड़ेंगे और भाग देंगे किससे, 2 से। तो -4 और -2 को जोड़ेंगे तो -6, और 2 से भाग दे देंगे। तो इसका आंसर 3 और इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3। तो 3, -3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, यानी 56 का आंसर सी हो जाएगा। द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होगा। देखिए द्विघात बहुपद इतना का शून्यक कहेगा तो x² - 2 बराबर 0 लिख देंगे, और x² बराबर 2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर +-√√2 हो जाएगा। तो इसका मान एक बार प्लस में 2 होगा और एक बार माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 57 का जो आंसर होगा आपका बी होगा। -√2 पहले हो या बाद में हो उससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों ऑप्शन आपको मिल रहा है इसमें, यही होगा। कभी कभी दोनों एक साथ मिला के लिख देता है। देखिए जैसे इसको कैसे लिखेगा, +-√2 में ही छोड़ देता है, तो घबराइएगा नहीं। इसमें 2 √2 है, एगो प्लस में है और एगो माइनस में है, तो दोनों को मिला के ऐसे लिखा भी जाता है। तो ऑप्शन में ऐसे भी देगा तो सही होगा, इसीलिए तो हम सोल्यूशन करके बता रहे हैं। चलिए अब इसमें देखिए, इससे सवाल पहले भी बताए थे, साइन को चेंज करते हैं तो कॉस आता है, कॉस को चेंज करते हैं तो साइन आता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। इसका मतलब कि अब दोनों थीटा को अगर जोड़ देंगे तो 90 आ गया, तो इसका मान 1 ही होगा। ये ट्रिक है एकदम सही, आप याद कर लीजिएगा। उसी तरह tan और cot का भी एक दूसरे के पूरक होता है। तो जब पूरक होता है तो दोनों थीटा का मान जोड़ने पर अगर 90 आ रहा है तो उसका मान 1 होगा। हम पहले इसी सेट में हम बताए हैं सवाल, तो कन्फर्म एकदम याद कर लीजिएगा। तो ये आंसर आपका 1 हो गया। 59 सवाल है,
इसमें दिया है 24, 15, 22, 13 इतना इतना का परिसर होगा। परिसर बराबर अभी अभी हम बताए हैं कि परिसर बराबर फार्मूला होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान होता है। तो परिसर बराबर फार्मूला हम लोग पढ़े उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो उच्चतम मान क्या है इसमें से देख लीजिए, सबसे बड़ा क्या है 30 और सबसे छोटा इसमें कौन है 9। तो 30 में से 9 घटेगा तो क्या बच जाएगा आपका 21 आ जाएगा। तो 59 का आंसर आपका क्या हो जाएगा डी। सिंपल सवाल है, फार्मूला याद खाली रखिए। यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तब फार्मूला क्या हो जाता है, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आता है 0। तो इसका मतलब कि डी इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा 60 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। सॉरी इसमें भी मिसप्रिंट है। देखिए इसमें बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी दिया हुआ है, हम लोग पढ़े ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तब इसमें क्या होता है मूल समान होता है तो डी बराबर फार्मूला 0 होता है और इसी का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो देखिए यहाँ ए के जगह पर यहाँ क्या है यहाँ ए है और बी का मान यहाँ बी है। तो आप वही वाला यही इसी फार्मूला पर इसमें से मान चुन के रख दीजिए। तो जहाँ ए है वहाँ क्या है बी है, जहाँ बी है वहाँ ए है। तो यहाँ ए रख दीजिए तो ए स्क्वायर 4 ए के जगह क्या रख देंगे बी और सी के जगह सी तो है ही है और बराबर 0। तो ए स्क्वायर माइनस 4bc। तो ये ऑप्शन किस में है डी में है। तो 60 का आंसर डी हो जाएगा, घबराइएगा नहीं, कभी कभी ऐसे भी दे देता है। तो चलिए बिना द्विघात के बहुपद को कहते हैं, तो बिना द्विघात के बहुपद को क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा 61 का आंसर आपका 1 हो जाएगा। रैखिक बहुपद कहेंगे क्योंकि उस पर दो घात होगा ही नहीं तो रैखिक होगा, यानी ax प्लस बी बराबर 0 ये हो जाएगा द्विघात समीकरण। द्विघात बहुपद में 0 नहीं होगा, याद रखिएगा, ax प्लस बी के फॉर्म में होता है तो ये रैखिक बहुपद कहलाता है। जिस पर दो होता है द्विघात बहुपद कहलाता है, इसी को एक घात भी बोलते हैं। चलिए घात एक वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, देखिए आ ही गया, रैखिक या एक घात बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 62 का ए। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यही है, ax³ bx² cx प्लस डी होता है, यानी 63 का आंसर आपका बी हो जाएगा, कंफर्म याद रखिएगा। घात दो वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात कहते हैं, तो सिंपल है, 64 का बी हो जाएगा। घात 3 के बहुपद को क्या कहते हैं, जब घात उसका 3 हो जाएगा, जैसे यहाँ 2 है तो द्विघात कहलाया, अब इसी पर 3 रख देंगे, अभी अभी पता है, ये देखिए इसमें घात क्या है 3 है, अब इसमें 2 भी है तो सबसे ज़्यादा वाला को देखा जाता है, 2 वाला को नहीं, तो सबसे ज़्यादा 3 है, इसीलिए इसका नाम त्रिघात हो गया। इसीलिए ये घात 3 के बहुपद को हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। तो 65 का आंसर आपका सी हो जाएगा, एकदम कन्फर्म याद करते चलिएगा। घात 4 के बहुपद को क्या कहेंगे, घात 4 के बहुपद को इनमें से कुछ नहीं कहेंगे। रैखिक बहुपद द्विघात त्रिघात तो जानिएगा, 4 वाले घात को हम लोग इनमें से कुछ नहीं कहेंगे, उसको बहुपद कर देते हैं हम लोग। चलिए ये पढ़ना ही नहीं है इसीलिए इसमें से कोई नहीं है, शून्य ऑप्शन हम लोग देंगे। शून्य घात वाला बहुपद कहलाता है, तो शून्य घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो 67 का आपका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसको अचर बहुपद कहते हैं, जैसे कि अचर मतलब कोई संख्या रहेगा, अब x ही है इस पर 0 है तो इसका मान 1 ना आ जाएगा, तो अब ये अचर हो गया, अचर को ही संख्या बोलते हैं। तो ये 67 का आंसर आपका ए हो जाएगा। p ऑफ x बराबर 0 को क्या बोलते हैं, यानी कि p ऑफ x का मान 0 के बराबर आएगा, तो 68 का आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। शून्य बहुपद कहते हैं, जिसका मान 0 आएगा वो शून्य बहुपद। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, 69 का आंसर आपका हो जाएगा। इसमें देखना है कौन बहुपद नहीं है। देखिए 2/3 है, ये x + 1 है, ये तो ठीक है, संख्या बटा में रहेगा चलेगा, संख्या रूट में रहेगा चलेगा। चलिए ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। देखिए ये बहुपद नहीं है क्योंकि बहुपद का ये फार्मूला नहीं होता है, तो ये बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद का फार्मूला होता है a1 a0 + a1x + a2x² + a3x² ... इसी तरह बढ़ते जाता है, यानी कि x का जो घात है
वो प्लस में हमेशा रहेगा और बटा में नहीं रहेगा। देखिए ये इसमें है कोई नहीं, और A1 A2 ई सब के जगह संख्या रहेगा। तो इस संख्या की जगह कुछ भी रहे, रूट में रहे, माइनस में रहे, बटा में रहे, उसे कोई लेना देना नहीं। एक्स का घात यानी कि जो चर है एक्स या वाई, उसका घात माइनस में नहीं रहना चाहिए, बटा में नहीं रहना चाहिए, इसीलिए वो बहुपद नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? चलिए इसमें भी वही बताना है। तो ये बहुपद कौन नहीं है? देखिए ये बहुपद नहीं है। 70 का आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए ये रूट में है, बाकी सब ठीक ठाक है, ये संख्या रूट में है, वाई नहीं है। इसमें तो कंप्लीट बहुपद है ही। ये भी बहुपद है क्योंकि ये संख्या है, तो इसको हम लोग अचर बहुपद को बोलते हैं। लेकिन ये बहुपद नहीं है, ये रूट में हो गया, एक्स का मान रूट में हो गया, इसीलिए 70 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? चलिए इसमें कौन बहुपद नहीं है इसका हम लोग चुनते हैं। तो 71 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए ये जो दिया है, एक्स पर पावर दिया है -1/2, आपको मिस्टेक हो रहा है। देखिए ऐसे दिया हुआ है, एक्स पर पावर -1/2 -4x + 1 दिया है, मिस्टेक हो गया है। सरकारी ना है, सरकारी है तो किसी तरह आप देखबे करते हैं, सरकारी स्कूल में कैसहूँ बेंच पर बैठा देगा, कैसहूँ बैठा के दिन कटवा के छुट्टी हो गया पढ़ाई, तो किसी तरह छाप देता है। तो देखिए ये इस पर पावर माइनस में है, इसीलिए ये क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है, आपको परीक्षा में ये पूछा जा सकता है, बहुत बहुपद से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है। चलिए हम लोग ढूंढते हैं। ये भी बहुपद है क्योंकि संख्या रूट में है, ये भी बहुपद है, संख्या रूट में है, ये भी बहुपद है, संख्या रूट में है। अब हम लोग ढूंढते हैं। देखिए ये पावर 3 है, ये भी ठीक है। एक्स वाला पर पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, या तो एक्स रूट में नहीं होना चाहिए, या तो एक्स बटा में नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 72 का आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए ये बटा में है, तो बटा में तो होता नहीं है, इसीलिए ऑप्शन 72 का डी हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। 73 निम्नलिखित में कौन बहुपद है? देखिए अभी बहुपद छोड़ नहीं रहा, अब आपको बताना है कि बहुपद कौन है। देखिए ये बटा में आ गया एक्स का मान, तो ये तो है ही नहीं। ये रूट में है, ये भी आपको क्या है? बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ एक्स पर पावर -1 है, तो ये भी बहुपद नहीं है। तो 73 का ऑप्शन जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। देखिए ये बहुपद है, x² प्लस रूट में 2 है, x नहीं है, इसीलिए ये बहुपद होगा। अब फिर पूछ रहा है 74 में कौन बहुपद नहीं है। अब वो विपरीत पूछ दिया, तो आप ढूंढिए कौन बहुपद नहीं है। देखो इस पर पावर माइनस में है, इसीलिए ये बहुपद नहीं है, बाकी सब है। कौन बहुपद नहीं है इसमें भी ढूंढिए। तो 75 का आंसर आपका हो जाएगा, ढूंढिए इसमें कौन होगा 75 का। तो 75 का आंसर जो हो जाएगा कौन बहुपद है, तो देखिए ये भी बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है क्योंकि रूट में है, ये भी बहुपद नहीं है। इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो देखिए इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका 75 का डी हो जाएगा, ये बहुपद है। देखिए ये √2 है, एक्स नहीं है रूट में, यहाँ भी √3 में है, एक्स नहीं है, यानी कि बहुपद ये होगा। लेकिन ये भी बहुपद है, ये कन्फ्यूजन में डाल दिया आपको। देखिए आपका ये आंसर तो है ही, ये भी है क्योंकि बहुपद है, क्योंकि एक्स पर पावर देखिए क्या है, एक्स पर पावर है 3/2 है, और -x है प्लस, यहाँ भी एक्स पर पावर कितना है 1/2 है, और +1 है। देखिए तो बाटा में इसका पावर है, उससे मतलब नहीं है, माइनस में नहीं रहना चाहिए पावर, तो माइनस में तो नहीं है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? बहुपद कहलाएगा। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोगों को एक तरह से आपका आंसर कंफर्म जो है आपका डी ही है, बी लगभग नहीं के बराबर हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव है, आपको डी मार के निकल जाना चाहिए जल्दी से, क्योंकि वहाँ समय का वैल्यू है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, तो 76 का आंसर आपका हो जाएगा। इसमें बोल रहा है कौन सा बहुपद नहीं है, तो 76 का आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए बी भी होगा और आपका यहाँ पे डी भी होगा। देखिए ये रूट में है, अब बटा में है, ये दोनों आपको कंफ्यूज कर रहा है, यानी ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ये दोनों क्या है? बहुपद नहीं है। इसको आप लीजिएगा तो बहुपद नहीं होगा, अब बाकी ये दोनों बहुपद है।
तो ये आपका आंसर जो है बी भी होगा और डी भी होगा। तो इस तरह से कंफ्यूज करने वाले सवाल दिए, इसीलिए तो मैं आपको सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ। फिर सवाल है, बहुपद से बहुत सवाल दिया हुआ है, हालांकि वहाँ पे इतना सवाल नहीं देगा आपको, बहुपद से दो या एक सवाल देंगे, 2 से कम नहीं देंगे। फिर भी कौन बहुपद है, ये सेम सवाल आपको लगभग 10 को पूछ दिया लगातार, ऐसे नहीं आता है। 2 को सवाल इस तरह का आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, कौन बहुपद है। अब आपको बहुपद ढूंढना है, तो 77 का आंसर आपका हो जाएगा सी भी हो जाएगा, ये बहुपद है। देखिए ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है। अब देख लीजिए ध्यान से, तो अब क्या कीजिएगा, ये में ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी भी हो गया, सी भी हो गया और ए भी हो गया। यही एक ऐसा तो सवाल है जिसमें बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, बाकी ये तीनों है। यहाँ शायद उसको गलती हो गया होगा बिहार बोर्ड के लिखने में, यहाँ लिखना चाहिए उसको कि कौन नहीं है, तब आपका ऑप्शन बी होता। लेकिन ऑप्शन आपका 77 का क्या दिया हुआ है, 77 का सी दिया हुआ है। लेकिन आपके साथ देख लीजिए, खुद देख लीजिए, ए भी है, सी भी है और डी भी है, इसीलिए कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ये तीनों बहुपद है। चलिए, तो 78 का आपको वहाँ पे एक ही ऑप्शन पर टिक आउट करना होगा, ऐसे सवाल नहीं देगा, मिस प्रिंट नहीं रहता है वहाँ पे। अगर पूछेगा कि कौन बहुपद है, तो उसमें से 3 गो ऐसे ऑप्शन होगा जो बहुपद नहीं होगा और एक गो होगा जो होगा, ऐसे 3 को नहीं देगा, वहाँ पे गलती नहीं होता है। चलिए, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। जब उसका द्विघात लिख रहा है तो उसका घात कितना हुआ, 2, इसीलिए शून्यक उसका कितना निकलेगा, 2। अगर त्रिघात कहेगा तो 3 हो जाएगा उसका शून्यक, और द्विघात कहेगा तो 2, एकदम याद रखिएगा। तो 78 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 79, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या अभी बताया कितना होता है, 3 हो जाएगा। 79 का हो जाएगा आपका आंसर डी। रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, रैखिक मतलब एक घातीय बहुपद, तो उसका शून्यकों की संख्या क्या होता है, 1 होता है, यानी 80 का बी हो जाएगा आंसर। 81, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे, अभी बताए हैं। तो x² - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ±√3। तो इसी को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ±√3, देखिए ऑप्शन नंबर बी है। तो ये ऑप्शन आपका 81 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 82 है, द्विघात बहुपद इतने के शून्यक होंगे। तो चलिए, द्विघात बहुपद का शून्यक क्या हो जाएगा, इसको फैक्टर करना है। तो देखिए, इसको इससे गुना कराते हैं, 2x² लाना है। देखिए अभी इसको साइड से गुना कराएंगे, 2x² लाना है। तो 3x को कैसे अलग करें, कि गुना करने पर 2x² जोड़ने पर 3x, तो इसको 2x + 1x में कर देते हैं। चलिए अभी दोनों में कॉमन ले लेते हैं x, तो x प्लस क्या हो जाएगा 2। अब ये दोनों में क्या कॉमन हो जाएगा 1, तो x + 2 ये हो जाएगा 0। आपको मालूम है कि ये दोनों सेम रहता है, तो a को लिखेंगे दोनों में से कॉमन, x + 2, और ये साइड वाला लिख देते हैं x + 1 बराबर में 0। तो x का मान -1 और -2 आ गया, दोनों आ गया। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो हो जाएगा 82 का जो आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। सेम मिल रहा है आपका, देख लीजिए, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। तो चलिए इसको भी आपको पता हो, 4x² - 9 बराबर 0 कर देंगे, शून्यक कहेगा। तो x² क्या हो जाएगा, 9 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में, इसके साथ जो गुना रहता है वो नीचे हो जाता है। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो ±√100 क्या हो जाएगा, 9/4। तो 9 का वर्गमूल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ±9 का 3 और 4 का 2 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हम बताए थे आपको कि इसी को हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, 3,2 और -3,2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब उसी तरह देखिए, अभी हम बताए थे उसी से सवाल, द्विघात बहुपद इतना का शून्य क्या हो जाएगा, x² - 5x + 6 के शून्य क्या हो जाएगा। तो इसको भी फैक्टर करके निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे निकाल के कैसे निकाला जाता है ये भी बता देते हैं, बराबर 0 हो जाएगा। चलिए इसको गुना कराते हैं, तो 6x² प्लस में आ रहा है, तो इसको 2x - 3x में कर दीजिए। तो 3 दूना 6 प्लस में x² आ जाएगा। चलिए अब ये दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x - 2, इसमें -3 कॉमन लेंगे तो x - 2 हो जाएगा। यहाँ डिटेल्स नहीं उतना बता रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव है,
तो x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, x माइनस 3 ये साइड वाला लिखा जाता है। तो यह x का मान उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये 2,3 हो जाएगा x का मान। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 84 का आंसर 85 में है, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है। चलिए ये भी अच्छे सवाल है, तो इसको भी सेम इसी तरह तोड़िएगा ना। तो 36x² प्लस में लाना है, तो x² और 9x माइनस 4x में कर देंगे, जोड़ेंगे तो माइनस 13x आएगा और प्लस 36 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपको क्या, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 और इसमें माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 9 हो जाएगा। गुना करेंगे तो माइनस 4 से तो फिर प्लस 36 आ जाएगा। तो चलिए x माइनस 9 दोनों में सेम है, कॉमन ले लेंगे, x माइनस 4 बराबर 0। तो x का मान क्या आ जाएगा 9,4। अब देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 9,4 लिखो या 4,9 एक ही बात होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर इस तरफ प्लस में रहेगा तो उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा। तो x का मान 9,4 आ गया, तो ये ऑप्शन आपका किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो 85 का सी हो जाएगा। अब द्विघात बहुपद इतना के शून्यक है, देखिए ये भी सवाल है, सेम क्वेश्चन है। तो x² माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। चलिए 3x² माइनस में लाना है, तो इसको लिख दीजिए 3x प्लस 1x। अगर घटाएंगे तो फिर वही आ जाएगा, और गुना करेंगे तो माइनस 3x² आ जाएगा। ये याद रखिएगा, पहले से ही इसका रूल होता है। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 कॉमन होगा, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं होगा, जब कुछ नहीं होगा तो 1 होता है। तो x माइनस 3 हो जाएगा और x प्लस 1। देखिए इसमें एगो प्लस में है साइड वाला, एगो माइनस में है। तो चलिए जो प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, जो प्लस में है उस तरफ जाएगा तो सॉरी माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है वो माइनस में। तो देखिए यहाँ x का मान 1 है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में, आई 3 प्लस में हो जाएगा। तो -1,3 -1,3 ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 का आंसर 87। तो देखिए इसका फैक्टर जो होगा 87, सेम वही सवाल है। तो आपको इसको गुना कराएंगे 12 माइनस 12 को x² से, तो माइनस 12 x² आ रहा है। तो अंदर वाला को कैसे अलग करें, तो ये एडवांस है। तो आपको क्या करना होगा कि √2 है तो 3√2 जो यहाँ पे कर देंगे और 2√2 प्लस में कर देंगे, घटाएंगे तो माइनस 1√2x आ जाएगा फिर पहले बार। लेकिन इसको ऐसे कर किए हैं फैक्टर करने के लिए। तो अब इसको गुना करा के देखते हैं, तो 3 दूना 6 और √2 2 हो जाएगा। तो 6 दूना 12 x² माइनस में आ जाएगा, यानी कि ये हम लोग का फैक्टर सही है। तो चलिए ये दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 3√2, क्योंकि दोनों में x कॉमन है। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, इसमें जो कॉमन हो जाएगा आपका 2√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बचेगा। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये 12 है, 12 में से 2 निकाल लिए तो 6 बच गया। और 6 में हम लोग लिख सकते हैं 6 को 2 गुने 3। तो 2 में आपको मालूम है 2 √2 है और 3 में भी 2 √3 है, लेकिन हमको इससे मतलब है। तो 2 √2 है तो 1 √2 बाहर है, तो यहाँ पे 1 √2 बच जाएगा और 3 तो बाहर है ये है, यानी कि 3√2 बच जाएगा बराबर में 0। क्योंकि ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों सेम आना चाहिए। आपको कन्फ्यूज लगेगा तो यही वाला सब में सेम उतार दीजिएगा। चलिए तो x माइनस 3, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का हम सवाल बताएं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। x प्लस 2√2 गुणनखंड में हम बताए हैं कि कैसे इसको फैक्टर किया जाता है रूट वाला का। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान यहाँ इम्प्लाई का चिन्ह है, उस तरफ जाएगा ये तो प्लस में हो जाएगा 3√2, और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में 2√2 हो जाएगा। तो ये जो आपका आंसर आया 3√2 प्लस में 3√2 और 2√2 माइनस में, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 87 का बी हो जाएगा। अब सवाल यहाँ पे आया 88 पर, तो इसको हम लोग फैक्टर करते हैं। तो देखिए इसको भी फैक्टर करना है, तो इसको हम लोग अचर पद को सबसे हाईएस्ट पावर वाला पद से गुना कर, -3 को -4x² को गुना करेंगे तो -12x² आ जाएगा। तो ये 5√2x को कैसे फैक्टर करें, ये घटाने पर -5√2x आए और गुना करने पर माइनस में 12√2 आना चाहिए। तो चलिए इसको 6√2 लिख दिए, 1√2 घटा दिए। अब इसको गुना करेंगे तो
6 और रूट टू हो जाएगा, तो 6 दूना 12x² हो जाएगा माइनस में, और घटाने के बाद फिर ये 5x आ जाएगा। तो ये फैक्टर हम लोग का कंप्लीट है। अब इसमें से हम लोग कॉमन क्या लेंगे, देखिए 6 में से 2 निकाल सकते हैं, तो यहाँ 3 बच जाएगा। एक और इसमें से 2 जो है, 2 इसमें से 2 कॉमन लिए तो एगो 2 बचा ना जी, तो 2 में आपको मालूम है ना 2 को √2 होता है, तो √2 इसमें से निकाल लिए, क्योंकि यहाँ भी √2 है, तो यहाँ और एगो x ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ क्या बचेगा, √2 बचेगा और x बचेगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ध्यान से देखिए, 2 तो निकालिए लिए, तो 3 बचा और √2 भी निकाल लिए, तो ये भी चला गया, x भी चला गया। चलिए यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं होगा, तो -1 कॉमन लेंगे तो सब प्लस में हो जाएगा, बराबर 0। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेम है, तो √2x + 3 और ये क्या हो जाएगा 2√2x - 1 बराबर 0। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो ये 3 क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x के साथ जो गुना रहता है वो नीचे जाता है, तो नीचे जाता है तो उससे कोई चेंजिंग नहीं होता है, चिन्ह उस तरफ जाने से माइनस और प्लस में होता है। अगर प्लस में है तो उस तरफ माइनस में होगा, लेकिन इसके साथ जो रूट में होता है या गुना होता है वो नीचे जाता है, तो उसमें चिन्ह से मतलब नहीं रहता। तो चलिए ये माना गया। अब फिर इसको उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और ये नीचे चल जाएगा। तो ये ऑप्शन देखिए आप किस में दिया हुआ है, -3/√2 और 1/2√2, ये ऑप्शन किसी में नहीं दिया है। तो आप ध्यान से आप समझ लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन क्या है, गलत ही इसका आंसर आपके मॉडल सेट में दिया होगा, तो ये कंफर्म आपका आंसर यही होगा। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि इसका आंसर गलत है, इसके चक्कर में नहीं रहिएगा। चलिए अब हम लोग का सेम सवाल है 89 द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होगा। चलिए x² को हम लोग तोड़ेंगे, x² लाना है, तो 1x और ax + 1 बराबर 0, क्योंकि जोड़ेंगे तो 2x गुना करेंगे तो x² आ जाएगा। तो चलिए इसमें x कॉमन लेंगे, तो a में से एगो x बचेगा, आई x बाहर हो गया तो 1 बचेगा, इसमें से कुछ नहीं कॉमन होगा तो x होगा, तो x + 1 बराबर 0। चलिए तो x + 1 कॉमन ले लेंगे, दोनों में सेम है, और ये दोनों के साइड वाला लिखते हैं, इसके साइड में x, इसके साइड में 1 बराबर 0। अब x बराबर इसको उधर ले -1 है, इसको उधर ले -1, यानी दोनों -1 होगा, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 89 का। द्विघात बहुपद इतना का शून्य क्या होगा, तो ये भी बहुत सिंपल सवाल है, x² + 4x + 4 = 0। x² इसको 2x और 2x लिख सकते हैं, +4 = 0 मालूम है। इसको गुना कराएंगे तो 4x² आएगा, तो इसको कैसे अलग करें, तो 2x में अलग करेंगे, जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा, गुना करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 4x² आ जाएगा। तो चलिए x कॉमन लेंगे तो x + 2 यहाँ बचेगा, ये दोनों में, और ये दोनों में क्या कॉमन लेंगे 2, तो x + 2 बचेगा। तो ये दोनों आप देखिए सेम है, तो x + 2 और ये भी दोनों सेम है, तो x + 2 अब बराबर में क्या है 0। तो ये 2 प्लस में है, तो x उधर जाएगा 2, तो दोनों माइनस में हो जाएगा, तो -2 आएगा आंसर। तो आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। अब दिया है त्रिघात बहुपद इतना के शून्यक केवल है, आपको बताना है कि इसका शून्य क्या है। तो देखिए 91 में हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, x³ है और x² है, अब बराबर में 0 लिख देंगे, क्योंकि शून्यक निकालना है, तो x² दोनों में कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ एगो x बचेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1। अब ये x का मान हम लोग को क्या आ गया, एगो 0, यहाँ स्क्वायर रहे या सिंगल x रहे, x का मान 0, एगो x का मान 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 0, 1 यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सिंपल सवाल है, रैखिक बहुपद इतना का शून्यक होगा, तो ये ax + b = 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा, b का मान b उधर जाएगा तो माइनस में, और a के साथ x के साथ जो है वो नीचे चल जाएगा, यानी a नीचे है तो -b/a, तो -b/a 92 का आंसर आपका b हो जाएगा। यदि द्विघात बहुपद इतना का शून्यक -2 हो तो दूसरा शून्य क्या हो जाएगा, तो देखिए इसमें सिंपल सवाल है, आप इसका फैक्टर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा x² -6x² लाना है ना, तो -2x और -3x और +6 बराबर 0, तो x कॉमन ले लेंगे, x - 2, अब फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं -3 कॉमन लेंगे, तो x - 2 बराबर में 0, तो x + 3 हो जाएगा और x - 2 बराबर में 0, तो x का मान जो आया 2 आया और -3 आया, तो 2, -3 इसमें कौन है,
तो 2 तो है और -3 ये है, यानी 93 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी इसमें आंसर जो है देखिए उसमें मिस प्रिंट हो गया था, इसीलिए हम फिर से उसको बनाए हैं। तो x को इससे गुना करेंगे 6x², तो इसको -3x और -2x में तोड़ देते हैं, क्योंकि 5x दिया हुआ माइनस में। तो इसमें से कॉमन हम लोग क्या कर लिए, x ले लिए, तो x -3 है, इसमें से कॉमन ले -2, तो x -3 बच जाएगा। तो अब क्या किए, x -3 दोनों में कॉमन हो गया, साइड वाला x -2 हो गया। तो अब x का मान यहाँ पे उस तरफ जाएगा तो प्लस में, ये भी उस तरफ जाएगा तो प्लस में, तो 2, 3 हो जाएगा। तो 2 तो दिया हुआ है, 3 ये हो जाएगा, यानी 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। अब बहुपद इतना का एक शून्यक -2 है, तो के का मान बताइए। देखिए अब जो जहाँ पे x दिया है ना वहाँ पे अब x² माइनस के एक्स -42 बराबर 0। ये सवाल 2 नंबर में भी इस तरह का आता है। तो आप क्या कीजिए, x का मान यहाँ -2 रख दीजिए, अपने के का मान निकल जाएगा बराबर 0। ये 4 हो जाएगा, प्लस 2 के हो जाएगा और -42 बराबर 0। तो चलिए 2 के घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 42 में से 4 गया 38 आ जाएगा बराबर 0। तो 2 के और उस तरफ 38 जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 19, यानी के का मान जो है आपका हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी 94 का आंसर आपका हो जाएगा ए। 96 बोल रहा है एम के किस मान के लिए इतना का एक शून्यक -4 है, वो सेम सवाल उसी तरह है। तो आपको क्या करना है, एम का मान रखना है, ये सॉरी एम का मान तो सिर्फ ठीक है, एक्स के जगह -4 रखेंगे तो x² -x -2m और +2। चलिए x² के जगह -4 रखेंगे, -4 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 2m और +2 बराबर में 0। चलिए ये 16 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए 2m को उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। चलिए ये हो गया 20, 2m + 2। चलिए 2 को इधर ले आएंगे तो घट जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो 2m और 2 से काट देंगे तो 9, यानी m का मान 9 हो गया। तो ये 95 का आंसर आपका सी हो जाएगा। 96 इतना का एक शून्यक -2 है तो के का मान बताइए। सेम सवाल वही आ गया। तो चलिए के x² दिया है +3x प्लस के = 0। चलिए के हो गया, x का मान हम लोग 2 रखेंगे और 3 के जगह 2 रखेंगे और प्लस के बराबर में 0। तो क्या हो जाएगा 4 के 6 और प्लस के बराबर में 0। तो 4 1 5 हो जाएगा और +6 बराबर 0। तो क्या हो जाएगा के बराबर 6 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इसके साथ जो गुना है नीचे जाता है तो -6/5 -6/5 96 का सी हो जाएगा आपका आंसर। अब 97 है, द्विघात बहुपद इतना का एक शून्यक -4 होता है, के का मान बताइए। इस तरह का सवाल 2 नंबर में बहुत पूछता है। फिलहाल हम लोग तो यहाँ पे 1 नंबर के लिए ही लड़ रहे हैं। तो चलिए x² है प्लस के x + 1 और बराबर 0। के -1 ठीक है, x² का मान 4 है तो स्क्वायर करेंगे तो 16। चलिए के है, x के जगह -4 और +1 बराबर 0। अब देखिए अब हम लोग इससे गुना करा देते हैं तो 16 के -16 और इसको -4 के और +1 बराबर 0। तो चलिए ये घटा देंगे तो 12 के हो जाएगा और इसमें से घटाएंगे तो -15 हो जाएगा 0। चलिए 12 के उधर जाएगा तो 15 जो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो ये 4 तिया 12 5 तिया 15, के का मान 5/4 हो जाएगा। तो के का मान 5/4 97 का आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। अब 98 में हम लोग थोड़ा लॉन्ग चलिए हम लोग 98 सवाल बनाते हैं देखने के लिए, तो बहुत सिंपल पूछ रहा है लेकिन इसका सॉल्यूशन जो है लॉन्ग है, तो आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सवाल आपको 2 नंबर में आ सकता है। देखिए द्विघात बहुपद इतना के 2 शून्यक -2, 3 है, तो उसी तरह हम लोग एक बार -2 रखेंगे और एक बार 3 रखेंगे। तो चलिए हम लोग सवाल ये है इसमें एक बार -2 रखते हैं, तो -2 x के जगह हम लोग रखें और फिर a + 1 और यहाँ x है तो -2 और + b = 0। तो चलिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये 2 से गुना कराएं तो a में तो -2a और फिर 1 में कराएं तो -2 और + b = 0। उसके बाद -2a और 4 में से 2 घटा दिए तो क्या बचेगा 2 और + b है।
तो 2a प्लस बी और 2 को उस तरफ लेगा तो माइनस में ही समीकरण फर्स्ट हो गया। फिर उसी तरह हम लोग 3 रखें तो x की जगह 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 3 प्लस b, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 से गुना कराएं 3a प्लस 3 प्लस b हो जाएगा। तो चलिए ये 3 हो गया, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 और ये b हो गया। तो ये इसको 12 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब ये दोनों समीकरण को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए -2a अब प्लस b इक्वल टू -2 और 3a प्लस b इक्वल टू -12। चलिए इसमें माइनस माइनस और प्लस करते हैं, ये तो कट जाएगा, ये -5a हो जाएगा और इसको हम लोग घटाते हैं उसमें से तो 12 में से 2 घट जाएगा तो 10 हो जाएगा, 5 दूना कट जाएगा 2, तो a का जो मान आ गया -2 आ गया। अब a का मान हम लोग किसी भी समीकरण में रखते हैं तो b का निकल जाएगा। चलिए फर्स्ट में रखते हैं, तो फर्स्ट में रखेंगे तो -2 पहले से, फिर ये -2 अब प्लस b इक्वल टू -2, तो ये कितना हो जाएगा +4 प्लस b अब -2, 4 उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -2 और -4 -6 हो गया। यानी a का मान -2 और b का मान -6, a का मान -2 और b का मान -6। ये ऑप्शन किस में है, a का मान -2 और b का मान -6, 98 का ऑप्शन सी है। तो ये आपका हो गया। अब 99 सवाल है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना इतना है तो बहुपद होगा। देखिए ये भी सवाल बहुत अच्छा है, ये भी सवाल आपको 2 नंबर में भी आ सकता है, लेकिन सिंपल देखिए द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो देखिए ये x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा योग, इसी को योग बोलते हैं, शून्यकों का योग, ये 2 शून्यक का योग है। तो योग कितना है और गुणनफल तथा गुणनफल, तो पहला ये है अब दूसरा ये है, तो गुणनफल 15 है और योग कितना है 2 है, क्योंकि शून्यकों का योग और गुणनफल, योग तथा गुणनफल, तो 2 तथा -15 दोनों में पहले योग है तो पहले 2 हो गया, गुणनफल बाद में है तो गुणनफल -15 हो गया। तो चलिए योग के जगह पर हम लोग 2 रखेंगे तो 2x और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह -15 है तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा -15, यानी x² -2x -15 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन किस में है आपका, तो 99 का आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ऑप्शन बी में है। अब वो रहा द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -5 तथा गुणनफल 7 होगा तो बहुपद होगा। देखिए सेम सवाल वही आ गया। तो इसी फार्मूला पर हम लोग क्या रखते हैं, x² और माइनस है, योग दिया है 5 तो -5 रखेंगे, माइनस तो फार्मूला में होता है, इसके जगह 5 और x तो 5x और प्लस अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना दिया है 7, तो यहाँ 7 रखेंगे तो x² -5x प्लस 7, ये ऑप्शन किस में है सी में है। तो ये 100 का सी हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम कंफर्म समझ में आया होगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सेट में। धन्यवाद।